हेलो गाइस, ये है मेरा 35 वीक का फर्स्ट डे। कल से मेरे को 35 वीक फर्स्ट डे 35 वीक लग चुका है। मॉर्निंग शुरुआत होती है भीगे हुए ड्राई फ्रूट के साथ और एक पानी के गिलास के साथ। और मैं मॉर्निंग में 5 o'clock उठ चुकी हूँ। और जब मैं 5 o'clock उठती हूँ तो मैं 1 लीटर या 1 लीटर थोड़ा सा कम पानी कंप्लीट कर लेती हूँ। और पानी पीने से मेरे गले में थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि सडनली मेरे गले में आप देखते हो आप शायद व्लॉग में सारे, मेरे गले में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है। इसके साथ मैं एक्सरसाइज करती हूँ विलोम की, क्योंकि जब मैं नाइट में उठती हूँ ना, नाइट में से उठती हूँ धोके तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में इतना पेन होता है। सब कुछ होता है कि रिलैक्स हो जाती हूँ, पर नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं युद्ध करके उठ रही हूँ। पैर हाथ कितना दर्द होता है ना, फिर भी कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज करो। ब्रीथ एक्सरसाइज भी साथ साथ करके करती हूँ, क्योंकि आप भी जानते हो नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, ये एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने मुझे बोला है ये आपने मॉर्निंग में सुबह शाम दोनों टाइम करनी है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैं धीरे धीरे अपनी पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज होती है पेल्विक एरिया की बटरफ्लाई। मैं बटरफ्लाई करती हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी करती हूँ, बट थोड़ा अब डॉक्टर ने टाइम बोला है ज़्यादा करो, क्योंकि मुझे हल्के हल्के पेन स्टार्ट हो चुके हैं। और डॉक्टर ने बोला है कि पेन जब मर्जी आ सकते हैं आपको, तो आप अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। तो मैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज आपको दिख रहा होगा, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि जब से बेबी ने हेड डाउन पोजीशन करी है तो पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होने के कारण मेरे से कोई एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो पा रही। धीरे धीरे मैं करती हूँ। और आजकल तो मैंने को बताया था ना, एक साइड में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, पेन हो रही है। इस एक्सरसाइज से मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है, बट थोड़ा रिलीफ मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। और इस एक्सरसाइज को करते करते भी मैं एक्सरसाइज ख़त्म करती हूँ। साथ ही मैं धीरे धीरे सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज करती हूँ, जो हमारे पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप देख सकते हो ये एक्सरसाइज होती नहीं है, पर करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने से पूरा बेबी का वेट नीचे की ओर आता है। कंट्रोल होता नहीं है, फिर भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम हमें एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज ख़त्म होने के साथ साथ मैं अपने पानी के टास्क को कंप्लीट करती हूँ। मैं एक्सरसाइज करते करते 1 लीटर पानी कंप्लीट पी लेती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद एकदम से प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है। और जितना हो सके प्रेगनेंसी में तो पानी पीना चाहिए, आप भी जानते हो, क्योंकि 9th मंथ लगते ही पानी का लेवल कम होने लग जाता है धीरे धीरे। फिर पानी पीने के बाद मैं अपनी 45 मिनट या 40 मिनट्स वॉक करती हूँ। वो करने के साथ साथ देख सकते हो मेरी मम्मा मेरे साथ पीछे खड़ी हुई है। मेरी मम्मा मॉर्निंग में जॉब करती है, तो वो भी जल्दी उठ जाती है मेरे साथ। और मैं वॉक करते करते और मम्मा से बात करती रहती हूँ, क्योंकि जब वो मॉर्निंग में जाते हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट बना के जाते हैं, इसलिए मम्मा जल्दी उठ जाती है मेरे साथ ही। और आजकल तो एक्सरसाइज के साथ साथ वॉक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इस टाइम वॉक करना समझ लो कोई टास्क से कम नहीं है। और इस टाइम पेल्विक एरिया में इतना पेन होता है, बैक पेन इतना होता है ना, तो वॉक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। आप देख ही रहे हो मैंने अपने पेट के नीचे कैसे हाथ लगा रखा है, क्योंकि पेल्विक एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरी मम्मा है, ये हमारा छोटा सा किचन, ये मेरी मम्मा इस टाइम मेरा खाना बना रही है। और ब्रेकफास्ट में बन रहा है आज आलू सोयाबीन की बड़ी विद पराठे। उसके बाद मैं एक्सरसाइज के बाद मैं रूम में जाती हूँ, और जो मेरे ये सारे बिस्तरे हैं उनको, ये सारे बिस्तरे ना ऑलमोस्ट मेरे हैं। ये मैं सोच रहे पूरे परिवार के, ये सब बिस्तरे नाइट को मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मैं एक ये ब्लैंकेट लेती हूँ। ये ब्लैंकेट थोड़ा सॉफ्ट है, और आपको पेट के नीचे रखती हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है। और कोई तकिया एक नहीं, मैं 3 तकिया लेती हूँ। एक तकिया पेट के नीचे, एक कमर की साइड, और एक लेती हूँ पैरों के नीचे। और एक ब्लैंकेट है पर्पल कलर का, ये भी लेती हूँ। ये लेती हूँ मैं कमर के पीछे। ये भी मुझे रात को कम लगते हैं, बट जगह ऐसी है ना कि प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, इसलिए सारी ब्लैंकेट अपने पास रखती हूँ संभाल के। और अब मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ कि मेरे को ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जैसे जैसे 30 वीक लग चुका है, 35 वीक लग चुका है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पड़ती जा रही है। बॉडी ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रहूँ और अपने आप को एक्टिव रखूँ। इसके साथ आप देख सकते हो मैंने अपने रूम की चादर को सबको ठीक कर दिया है। इस रूम में सिर्फ मैं और मेरा भाई सोते हैं। मॉर्निंग में मैं लेती हूँ
सत्तू एक तो ठंडा होता है, पेट के लिए भी ठंडा होता है, और ये चने का बना होता है। क्योंकि चना तो आप भी जानते हो, जब भुंजे चने खाते हैं हम कितना अच्छा होता है, वो डॉक्टर बोलते हैं कि डाइट में करो। तो ऐसे खाली तो चने खाए नहीं जाते, और गले में जलन के कारण वैसे भी नहीं खाए जा रहे। तो मैं सत्तू लेती हूँ। इसे सत्तू में क्या करती हूँ, 1 गिलास पानी, 2 चम्मच सत्तू और थोड़ी सी चीनी डाल के लिक्विड में इसको मॉर्निंग पी लेती हूँ। फिर दोपहर में मैं दोपहर में मैं लंच करती हूँ आलू सोयाबीन की बड़ी विद पराठा। क्योंकि मॉर्निंग में हमेशा मैं लाइट लेती हूँ और लंच में थोड़ा हैवी लेती हूँ। फिर लंच में मेरे को मेडिसिन भी खानी होती है, और इस टाइम गले में प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा खाना लेट कम कर दिया और थोड़ा लेट कर दिया। ज़्यादातर मैं लिक्विड ही लेती हूँ, जूस ले लेती हूँ या कुछ भी ले लेती हूँ। अब 2 टाइम मैं सत्तू कर दिए, सुबह शाम, और साथ में मैं चाय पीती हूँ। आप सब खाओगे थर्ड ट्राइमेस्टर में चाय नहीं पीनी चाहिए, बट इस टाइम को चाय पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गले की प्रॉब्लम के कारण। लंच करने के बाद ही मैं वॉक करना स्टार्ट करती हूँ अपने रूम के अंदर ही, क्योंकि मेरा भाई बाहर बैठा था, टीवी चल रहा था, मैं टीवी देखते देखते अपनी 15 मिनट की वॉक को कंप्लीट करती हूँ। ऐसे अपनी वॉक को कंप्लीट करके मैं दोपहर में अपना डिनर करती हूँ, कढ़ी छोले और 2 रोटी। और ये मैं जल्दी कर लेती हूँ, 7 बजे के करीब ही कर लेती हूँ, क्योंकि अपना डिनर करने के बाद मुझे सोने के लिए भी वॉक करनी पड़ती है। डिनर के बाद ही मैं 15-20 मिनट वॉक करती हूँ, होती नहीं है पर भी करनी पड़ती है। धीरे धीरे मैं वॉक कंप्लीट करती हूँ। वॉक नहीं करती तो पेट में जलन होती है, मेरे गले में जलन होती है, रात को नींद नहीं आती। कई लोग तो कहते हैं कि 2 तकिया लगा के सोनी चाहिए, बट मैंने 1-2 दिन ट्राई करा तो मेरी गर्दन में पेन होना स्टार्ट हो गया, जिससे कारण मुझे मूव लगानी पड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। ऐसे से मेरा पूरा दिन कंप्लीट होता है।